चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको भी पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है और बोलचाल में डर लगता है तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। और आज हम करने वाले हैं ट्रेनिंग सेशन का पार्ट 22 एंड 23। अभी तक हमारे पार्ट हो चुके हैं फर्स्ट से लेकर 21 तक। अगर आपका कोई भी पार्ट मिस हुआ है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ आपको पार्ट 1 से लेकर 21 तक अवेलेबल मिलेंगी रिकॉर्डिंग। आप उनको देखेंगे तो ये आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, विदाउट डिले हम टॉपिक पर आते हैं अपने। तो ये दो पार्ट आज हम कवर करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 22, पार्ट 23। अगर 21 तक आपका कोई भी मिस हुआ है या सारे मिस हुए या पहली बार है आप, तो आप यूट्यूब पर आप एक एक करके देख लीजिएगा, तो आपको ये और बेहतर क्लियर होगा। चलिए हम 22 आपको शेयर करते हैं। ये है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 22। क्या है? राइटिंग फॉर स्पीकिंग नॉट रीडिंग। आप जो भी बोलने जा रहे हो बोलने के लिए लिखें, ना कि लिखे रहने के लिए। तो आप जब भी अपने टॉपिक को लिखें, स्किल्स को लिखें, अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को, तो उसको बोलने के लिए लिखें हमेशा, कि उसको क्या आप बोल सकते हैं वही लिखो। पब्लिक स्पीकिंग का अगर आप कुछ डायरी बनाई हुई है तो जो आप खुद बोल सकते हो उसको ही उसमें लिखो। जो आप बोल नहीं सकते उसको मत लिखो। कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम बोल नहीं सकते। क्या क्या नहीं बोल सकते आपको पता होगा? किसी को गालियां दे सकते हो आप? नहीं दे सकते हो, तो उसको लिख भी नहीं सकते हो शायद। कोई नहीं लिखेगा दुनिया में। तो वही चीज लिखो जो आप बोल सकते हो। क्या करना है? जो आप लिखोगे उसको बोल बोल कर लिखना है। कई बार आपने देखा होगा, सेकंड में थर्ड में हम लोगों को जब लिखाया जाता था कि किताब से देख कर लिखो, तो कहा जाता था कि बोलते जाओ लिखते जाओ। क्यों ऐसा क्यों कराया जाता था? उससे क्या होता था, जो वर्ड्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई कोई कुछ कुछ वर्ड्स को क्लियर नहीं बोल पाता है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार बोलते हो, तो आपके मुंह से वो शब्द साफ निकलने लगता है। और पब्लिक स्पीकिंग में हर शब्द आपका क्लियर एंड लाउड निकलना चाहिए। अगर कहीं अटक रहे हो, कोई, बहुत से आपने देखे होंगे शब्द नहीं बोल पाते हैं। कई चीजें, कंसिस्टेंसी वर्ड शायद है, आप 10 को बुलाओगे तो एक हो सकता है अटक जाए उसमें, है साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी, इस तरह के। लेकिन आप डेली अगर बोलते हो तो आपको साफ बोलना आ जाएगा। इसलिए जो भी लिखो, स्पीकिंग के लिए जो लिखो उसको बोल बोल कर लिखो, तो आपके शब्द जो है क्लियर होते चलेंगे। मान लीजिए आपको लग रहा होगा कहीं आप अटक रहे, कोई शब्द नहीं बोल पा रहे, तो आप क्या करोगे? उसका सिनोनिम्स ढूंढ के अल्टरनेट शब्द लिख सकते हो, दूसरा शब्द लिख सकते हो उसकी जगह, जिसका मीनिंग वही निकल रहा हो। उस शब्द को चॉइस कर सकते हो जो इजी हो आपको बोलने में। तो आप बोल कर देखोगे तो ही आपको पकड़ में आएगा आप किस में अटक रहे हो। या तो आप उसकी प्रैक्टिस कर डालो 8-10 बार, अटकना बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका है उसका सिनोनिम्स ढूंढ लो, यानी पर्यायवाची शब्द जिसका मीनिंग वही निकल रहा हो और शब्द इजी हो, जिसको आप इजीली बोल सको। तो हमेशा जब भी लिखो पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई टॉपिक, सब्जेक्ट, तो उसको बोल बोल कर लिखना है आपको। तैयारी जब भी कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, बोल कर बनाओ। और बी नेचुरल। कई बार हमने देखा होगा कुछ लोग बनकर बोलते हैं। मान लो आपकी लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए अभी इटावा में हो, आप आगरा में हो, कानपुर में हो, तो कानपुर की लोकल लैंग्वेज अलग है, आपके इटावा की अलग है। अगर आप सोचो, कोशिश करो कानपुर की बोलने की, तो आपको कहीं ना कहीं एक शब्द में पकड़ में आ जाओगे कि आप इटावा के रहने वाले हो। इसलिए अपनी ही भाषा में बोलो हमेशा, ओरिजिनल हो। ये दुनिया जानती है कौन कहाँ का रहने वाला है। अगर आप नेचुरल रहते हो, ओरिजिनल रहते हो, दिखावा नहीं दिखाते हो कोई भी, तो शायद है लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। और लोग करें या ना करें, आपके जो बोलोगे उस सच्चाई साफ दिखेगी। और बन के बोलोगे तो आपके शब्द हो सकता सच्चे हो, उनको भी लोग झूठे मान लेंगे। आप चाहते हो कि आपके शब्दों को लोग सही माने, तो आपको ओरिजिनल रहना पड़ेगा, नेचुरल। हम तो कहते हैं बोलने में भी नेचुरल रहो। वही बोलो जो आप हो, वो मत बोलो जो आप नहीं हो, उतना ही बोलो। तो हमेशा नेचुरल रहो, क्योंकि बनकर बोलोगे तो शब्द भी लोग बनकर बोलने वाले मान लेंगे आपके, और भरोसा नहीं करेंगे। तो हमेशा नेचुरल रहो। कई लोगों का आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने लोकल, उनका लैंग्वेज है, वो पहनावा अगर शर्ट का है तो वो शर्ट में ही सारी जगह मिलेंगे आपको, कभी कोट में नहीं मिलेंगे। है कोई पार्टी है तो डाल लिया कोट। कुछ लोग कुर्ता पाजामा में मिलेंगे तो कुर्ता पाजामा में मिलेंगे हमेशा आपको। तो वो अपने नेचुरल रहते हैं। तो नेचुरल अगर आप हो तो लोगों को लगाव रहेगा आपको।
चलिए, ये था पार्ट 22। अभी हम पार्ट 23 कवर करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है मेकिंग ए प्रेजेंटेशन ऑफ योर स्टोरी। अपना जब प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे, एक स्टोरी तैयार करेंगे उसकी, तो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि वो अगर बनी हुई नहीं है तो आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छा बेहतर नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या पॉइंट खास हैं जो ध्यान रखने वाले हैं आपको? ग्रेट द ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्या करना है? ऑडियंस को ग्रेटफुल यानी थैंक यू बोलना है, उनकी कुछ तारीफ करनी है आपको, जेन्यून। तब अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा नहीं जाते जाते माइक मिला अपने बारे में शुरू हो गए। सबसे पहले उनके बारे में बोलना है, उनको थैंक यू बोलना है। स्टेज को किसने अरेंज कराया, किसने आपको बुलाया, उसको थैंक यू बोलो। फिर उनकी कुछ तारीफ करो, तब जाकर अपने बारे में बोलो। तब कहानी की शुरुआत सही होती है। मेन पॉइंट शुड बी एड्रेस्ड वन बाय वन विद सपोर्टिंग एविडेंस एंड एग्जांपल्स। जब आपको किस लिए बुलाया गया, मान लिया हमें अभी पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, तो हमारे पब्लिक स्पीकिंग के जो पॉइंट हैं, जिसको हम पार्ट 23 कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये सीरियल से होने चाहिए। पहले आदमी क्या चाहिए वो दो, फिर क्या चाहिए वो दो, सीरियल से होना चाहिए। और कैसे होने चाहिए? सपोर्टिंग साथ में होनी चाहिए। मतलब किसी को कोई एग्जाम्पल चाहिए, मान लीजिएगा सीधा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो सपोर्टिंग में आप क्या एडिशनल समझा सकते हो उसको, वो लगी होनी चाहिए। अगर कोई पूछे सर और डीपली समझाओ, तो आप और डीपली नॉलेज कुछ लिया है अपने, तो उसको हमेशा तैयार रखो। जरूरत पड़े तो यूज करो, नहीं तो बाईपास करो। एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास। मान लीजिए हम डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक, हम लोगों से कहते हैं यहाँ पर 5 लाख भी आता, महीने में 10 लाख भी आता, 35 लाख आता। अभी कोई कहने लगे कि किसी का आया है क्या, तो हमारे पास कुछ प्रूफ होने चाहिए। ऐसे नरेंद्र राठौर, सुखदेव पांडा या जो भी सक्सेसफुल आदमी है, हमारे खुद के हैं तो अपने शामिल करो पूरे प्रेजेंटेशन में, और दिखा दो उसको बैंक स्टेटमेंट और पे आउट। इसीलिए हम खोल के स्क्रीनशॉट डाल देते हैं हर महीने। जिसको चाहिए हो हमारे घर आ जाओ, देख जाओ सारा कुछ। ऐसे ही आपको, आपके पास नहीं है कोई अचीवमेंट, अपने सीनियर का रखो, टीम को दिखा दो जिसको चाहिए। नरेंद्र राठौर का दिखा दो बाउचर। और देखना है डीपली, तो गुड़गांव ऑफिस चले जाओ, कह दो सभी का मिल जाएगा जिसका देखना चाहो। क्योंकि लोगों को बिलीव होना चाहिए। जिसने कभी इस लाइन से कमाया नहीं 1 रुपए, उसको इस लाइन पर कभी भरोसा नहीं होगा। उसको तब होगा जब वो देखेगा हाँ आता है रियल में पैसा। तब वो काम पे जुटेगा। जब काम पे जुट जाएगा, काम के बारे में समझेगा, तो उसको ऑटोमेटिक बिलीव हो जाएगा कि हाँ, अगर काम जेन्यून है, अच्छा है, तो पेमेंट भी आ सकता है। नो मोर देन 6 वर्ड पर स्लाइड अनलेस यू कैन नॉट अवॉइड द टेक्स्ट। एक स्लाइड जो आपकी है, अभी हमारी ये स्लाइड है, इसमें कितने शब्द आपको दिख रहे हैं? 8। लेकिन आप जब भी किसी को समझाने चाहोगे, तो 6 से ज्यादा पॉइंट एक स्लाइड में नहीं होने चाहिए। अगर 6 से ज्यादा है तो दोस्त मिस हो जाएंगे लोगों के माइंड से। तो कोशिश करो 3, 4, 5 हाईएस्ट, या 6, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके। नेक्स्ट है चूज योर वर्ड्स केयरफुली अंटिल द री राइट अंटिल यू हैव गॉट इट जस्ट राइट। कोई भी शब्दों को जब आप चुनाव करते हो तो बड़ा केयरफुली करो। क्या यह शब्द सही है? अगर सही नहीं है तो री राइट करो, तुरंत चेंज करो उन शब्दों को। जिसका अर्थ वही निकल रहा हो, शब्दों को चेंज करो। तब तक करना है जब तक आपको खुद महसूस ना होने लगा कि ये पब्लिक के लिए सही है। खुद महसूस होना चाहिए कि ये पब्लिक को देने के लिए सही है, पब्लिक इससे सेटिस्फाई होकर समझेगी। ए वेल थॉट आउट डिजाइन कैन मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन ए गुड प्रेजेंटेशन एंड वन दैट फॉल्स फ्लैट। आपका प्रेजेंटेशन और जो डिजाइन है और आपका जो देने का तरीका है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कि प्रेजेंटेशन में कुछ चल रहा, हमारी स्लाइड आपको दिख रही होगी और हम बोल कुछ और रहे हैं, जो कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो दिख रहा हो उसी के आसपास आपका स्पीच होना चाहिए, उसी के सराउंडिंग में आपको बोलना चाहिए। और हमेशा उतार चढ़ाव होना चाहिए स्पीच में। जहां जरूरत है डाउन बोलने की डाउन बोलो, जहां लग रहा है आपको शब्द ज्यादा पहुंचाना है लोगों को, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देना है, तब इफेक्टिव हो जाता है स्पीच। बी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट विद योर फॉन्ट। आपके जो भी फॉन्ट है, जैसे हमारी जगह फॉन्ट है, अभी हम उल्टे पुल्टे कर दे ऊपर नीचे, तो शायद आप डिस्टर्ब हो जाएंगे।
कोई 16 नंबर फॉन्ट है, कोई 26 नंबर है, एक डिजाइन में होने चाहिए, एक स्लाइड में एक साइज के फॉन्ट स्लाइड में होने चाहिए। सब्जेक्ट अलग कलर से होना चाहिए। अगर आपको स्लाइड बनाना सीखना तो स्लाइड बनाने का कोर्स भी हमने तैयार किया है। प्रेजेंटेशन भी आपको सिखाएंगे हम, व्हाट्सएप भी सिखाएंगे, फेसबुक सिखाएंगे। अभी आप फेसबुक में टाइम बर्बाद करते होगे, तो वो सारा उसमें कवर होगा। डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट मैसी एंड देन एडिट। अभी हमारी में गलती थी, हमने क्या लिखा था, 22, 21 एंड 22 था और आपको शेयर कर दिया था, लेकिन हमारा 21 हो चुका था, तो हमने क्या किया, तुरंत उसको एडिट कर दिया। तो आप भी इस चीज से कभी ना डरो कि पब्लिक क्या कहेगी, कि सोचेगी गलत लिख लिया। आपको गलती पकड़ में आई, पब्लिक के सामने ही करेक्शन कर लो, सॉरी बोलकर कि ये गलत हो गया, इसको हम करेक्शन करते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परफेक्ट हो, गलती ना करता हो, हर आदमी करता है। तो आपकी कोई उसमें इमेज खराब नहीं हो गई अगर गलती सुधार दी। तो अभी आपके सामने हमने एक करेक्शन किया था, 21 को 22 किया था, थर्ड की जगह, टू की जगह 23 किया था। तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि गलत हो गया तो आप करेक्शन नहीं करोगे। तो उस चीज से कभी मत डरो। हैव ए थैंक यू स्लाइड विद योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द लास्ट स्लाइड। जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, स्टोरी बनाओगे, तो लास्ट में जो थैंक यू वाली स्लाइड होनी चाहिए, उसके साथ में आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। ईमेल आईडी, यूट्यूब हैंडल, कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो भी है वहां पर आपको मेंशन करना चाहिए, जिससे लोगों को कोई पूछना हो, कभी फ्यूचर में टच करना चाहे आपको, तो कैसे करेंगे। तो लास्ट में थैंक यू के साथ में आपका पूरा डिटेल होना चाहिए। चलिए अभी हम एक आपको स्लाइड और छोटी सी शेयर करते हैं बीच में। पब्लिक स्पीकिंग डिलीवर करने जा रहे हैं, उससे पहले दो तीन चीजें हम ऑलरेडी बता चुके। मेडिटेशन करना चाहिए उसको लेकर, विजुअलाइजेशन, उस टॉपिक पर आपको मेडिटेशन विजुअलाइजेशन करना है। अलग अलग डायमेंशंस पर आपको वो स्पीच बोलना है, जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस पहले करना पड़ेगा। स्कूल, बुक्स, वेबसाइट, डिस्कशन, मीडियम क्या रहेगा आपका, बॉडी क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। पब्लिक स्पीकिंग के मेन 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। 3 पार्ट में ही पूरा होता पब्लिक स्पीकर। पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडी बनाना है, यानी कि 30 मिनट जो टॉपिक रहेगा आपका उस पर बोलना है पॉइंट वाइज। लास्ट का कंक्लूजन होता है 5 से 7 मिनट। इंट्रोडक्शन में क्या, कई बार हमने बताया भी है, पहले तो पब्लिक का अटेंशन, ध्यान खींचना अपनी तरफ, ग्रैब करना है। ये कैसे कर सकते हो, ह्यूमर ऐड करके, थोड़ा हंसी मजाक करके, क्वेश्चन करके पब्लिक से, कोटेशन कोई डाल के बढ़िया सा, कोई बढ़िया शायरी आयरी नहीं बोलते लोग, उस तरह का कोई गाना सुनाकर, मोटिवेशनल गाना या जो भी आप चाहो, उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आपका इतना टच होना चाहिए कि लोग एकदम ध्यान आकर्षित हो जाए अपनी तरफ, और वही मेन मतलब होता है कि लोगों का ध्यान खींचना होता है, वही इंट्रोडक्शन होता है। बॉडी में आपको पूरा सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा उसके बारे में आपको पूरा डिटेल करना है, प्रेजेंटेशन, पॉइंट वाइज डिटेल। उसके बीच बीच में कुछ स्टोरी ऐड कर सकते हो जहां जरूरत है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, कुछ लोगों की रियल लाइफ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, उस चीजें जहां जहां जरूरत है आप ऐड कर सकते हो। तो वो बॉडी होती है पब्लिक स्पीकिंग। कंक्लूजन में लास्ट में जितने भी पॉइंट पे आपका बॉडी यानी सब्जेक्ट रहा है, उस पॉइंट का रिवीजन करना है सिंगल पेज में, और वही लोग घर लेकर जाते हैं, तो उनको पूरा याद आ जाता है एक सिंगल पेज में देखते ही, और उसको वो घर लेकर जाते हैं, जिंदगी भर आपको वो याद रखेंगे। समराइज द की पॉइंट। अभी आपने भी देखा होगा, कई बार हमने ये चेक किया है कि आपको हमने 10 पॉइंट बताए, और लास्ट में जब हम रिव्यू लेते हैं तो ज्यादातर लोग आखिरी के 2 पॉइंट पर ही बोलते हैं, क्योंकि पिछले 8 भूल चुके होते हैं शुरुआती वाले। अगर हम 8 10 को रिवाइव कर दें एक बार, उनका रिवीजन कर दें, एक स्लाइड पे दिखा दें, तो आपको 10 की हिस्ट्री एक बार याद आ जाएगी कि हर पॉइंट के बारे में हमने क्या बताया। तो बहुत जरूरी होता है कि जिस पॉइंट पर आप बोले हो, आखिरी में एक बार पूरा रिवीजन कर दो उनका, और उनकी समरी बनाकर दे दो की पॉइंट्स की। लास्ट में गिवन द स्टेटमेंट ऑफ द कंक्लूजन, यानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि आज का जो सेशन था, इससे का मतलब यह है कि आप ये अगर एक्शन लेते हो तो क्या बन सकते हो, इससे आपको क्या मिला, कहाँ पहुंच सकते हो इससे। मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देना आखिरी में, वही कंक्लूजन होता है। कुछ पब्लिक स्पीकिंग की कुछ और थ्योरी हम बता दें, ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बार देख लेते हैं स्पीड में। स्माइल रखना हमेशा, आपको कभी भी टेंशन में नहीं रहना है, हमेशा फन स्टाइल में रहना है। तेज बोलना है,
ऐसा नहीं हो आपका माइक दूर हो, धीरे बोल रहे, पब्लिक पर आवाज ही नहीं जा रही। रिलैक्स रहना, हमेशा टेंशन में नहीं रहना स्टेज पर। कई लोग डर के मारे टेंशन में रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं इसलिए टेंशन में रहते हैं। भूल गए कोई बात नहीं, बता दो पब्लिक को, यार एक टॉपिक था भूल गए, कभी याद आएगा तो बताएंगे, अगर आखिरी तक आ गया नहीं तो कभी और कवर करेंगे। बोल दो स्पष्ट, आपका डर निकल जाएगा बोलने से। बी योर सेल्फ, हमेशा अपने टॉपिक में, अपने आप में मगन रहना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जरूर जानना है, कौन बच्चे हैं उसमें, कौन बुजुर्ग हैं, कौन जवान है, लेडीज फीमेल्स, तो उस हिसाब से आपने टॉपिक को बोलना है। कॉन्फिडेंट रहना अपने पूरे स्पीच में, जो भी बोल रहा है उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्लेम अटेंशन, लोगों का ग्रैब करना है, ध्यान आकर्षित करते रहना है बीच बीच में, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। रैप अप योर स्पीच ऑन टाइम, अपने एक एक पॉइंट को हमेशा टाइम से डिलीवर करना है। ऐसा नहीं है आप बोलते जा रहे हैं, कुछ मेन टॉपिक आपका टाइम से बाहर निकल गया। टाइम का विशेष ध्यान रखना आपको। बी फ्लेक्सिबल रहना है हमेशा, कोई अगर हो सकता किसी बात पे कोई नाराज हो जाए कुछ भी, तो डाउन हो जाना अपने आप को। ऐसा नहीं है कि उससे आप लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। कनेक्ट विद योर पीपल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, लोगों से कनेक्ट रहना सभी से। ऐसा नहीं कि आपको छोटे बच्चों में ध्यान चला गया तो उधर ही है, लेडीज में ध्यान चला गया तो आप और भीड़ को भूल गए। सभी में बराबर फोकस रखना है आपको। फेस योर ऑडियंस, ऑडियंस को हमेशा फेस करना है आपको, यानी कि उनको जवाब भी देना है और गाइड भी करना है, रिप्लाई करना है। यूज मोर गेस्टर्स, यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज इतनी इजी करनी है कि हर आदमी इजीली समझ सके उसको। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है पब्लिक स्पीकिंग में। क्या नहीं करना है? डोंट फियर, डरना नहीं है कभी भी। डोंट रश थ्रू योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान आपको डोंट स्टिक, कभी भी आपको हाथ अपने जेब में नहीं डालने हैं। कई लोग कहते बात करते करते हाथ जेब में डाल लेते हैं, जो गलत स्टाइल है, शायद लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योर ऑडियंस, कई बार हम क्या करते हैं, बोलने में इतने मगन हो जाते हैं, अपनी ऑडियंस को कूड़ा समझने लगते हैं बिल्कुल, यानी कि ये बेवकूफ है सामने वाला। ये कभी नहीं समझना है, ये मान के चलना है कि इसमें से बैठे लोग हमसे भी कई एक विद्वान है, और उनको बराबर रिस्पेक्ट करना है। डोंट पॉइंट फिंगर्स, कई बार हम उंगली करते हैं सामने, हैं उंगली दिखाने लगते हैं, वो भी नहीं करना है, जो गलत तरीका है। डोंट हर्ट पीपल फीलिंग्स, कभी भी एक आदमी को लेकर कोई कॉमेडी मजाक नहीं करना है, उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना है। डोंट डिक्टेट, कभी भी किसी एक को इंडिकेट नहीं करना है, किसी एक को पकड़ दिया उसका एग्जाम्पल बना के मजाक बना रहे, जो गलत तरीका है। मजाक बनाना अपना बनाओ, तारीफ करनी है दूसरे की करो। एवॉइड अनबिकमिंग लैंग्वेज, गलत भाषा कभी नहीं बोलनी, यूज नहीं करनी है स्टेज पर जाकर किसी के लिए। एवॉइड रिपीटेशन ऑफ द वर्ड और फ्रेज, कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वर्ड्स को कई बार रिपीट करते हैं, कोई फ्रेज को रिपीट करते हैं, वो नहीं करना है बार बार। डोंट पुट अप एन अग्रेसिव फेस, कभी भी गुस्से में नहीं रहना चेहरे को। कई बार देखा होगा कुछ लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, हाँ तब रहो गुस्से में जब शब्द आपका हो बोलने लायक दमदार, कि उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है। मतलब कॉन्फिडेंस और गुस्से में थोड़ा फर्क होता है, वो आपको पहचानना है कि आपका कॉन्फिडेंस है या आपका गुस्सा है। डोंट मेक थिंग्स विच यू आर नॉट श्योर अबाउट, उन चीजों को मत बोलो जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है सही है कि झूठ है, उसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं करना है। कुछ आपको सिग्नल दे रहे हैं किस तरह से खड़ा हुआ जाता, ये गलत स्टाइल है, दोनों आपको दिख रही होगी। इस तरह से बोलोगे तो भी कोई नहीं सुनने वाला। ये आप देख रहे होगे जो बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है, कि आपके हाथ हमेशा ओपन होने चाहिए, हाथ आपके चलने चाहिए हमेशा, बंधे नहीं होने चाहिए जैसे इस तरह से बंधे हैं, ये गलत तरीका है स्टेज पर। चलिए थैंक यू, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। चलिए अभी अपना अपना रिव्यू दे दीजिएगा। जी आलोक जी। हेलो। जी बोलिए। आज का भी सेशन अच्छा था। हर बात पे पहले को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि कोई गलती करता भी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वो व्यक्ति नहीं करता है जो कि मतलब गलती करने के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं करता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हम ज्ञानी है। सीधा राइट सर। राइट राइट। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। जी वरुण जी। हाँ जी जी सर, जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। काफी गुड अच्छा आफ्टरनून। सेशन था आज का। थैंक यू। और बाकी तो प्रोवाइड करनी है, एक हेल्पफुल नेचर के जरिए वर्क करना है सर।
क्योंकि जी अगर हेल्पफुल नेचर के जरिए वर्क करेंगे तो लोग भी खुश होंगे, तो आपको, हम लोगों को भी, सभी को खुशी मिलेगी। जी। इस तरह अपना वर्क अपना कंटिन्यू रखना सर। चलिएगा, थैंक ठीक यू है वरुण जी, थैंक यू। सर।